हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ SQL सर्वर। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन की। डेट एंड टाइम फंक्शन। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में बताऊंगा और आपको जितने भी इसमें डेट पार्ट्स के जो भी आप डेट पार्ट्स में आप वैल्यू लिख सकते हो वो भी आपको बताऊंगा मैं। आपको इसमें माइक्रोसॉफ्ट MSDN का लिंक भी दे दूंगा इसमें कि आप कौन कौन से आप डेट पार्ट यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास जो मैंने सर्च किया है वो एब्रीवेशंस हैं, डेट पार्ट हैं। तो आप इसमें डेट टाइम में आप कैसे यूज़ करोगे वही हम आज जानेंगे। ये ट्रस्ट में ये वीडियो काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेंथी होगा मगर काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आगे देखेंगे हम एनालिसिस कैसे करते हैं डेट टाइम पे, जो कि इसका बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो आइए हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की तरफ। मान लो मुझे अगर आज की सिस्टम की डेट प्रिंट करानी है तो मैं क्या करूँगा, बोलूँगा सेलेक्ट गेट डेट। मेरे पास एक मेथड है सेलेक्ट गेट डेट का। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरे सिस्टम का जो डेट है वो मुझे पिक करके दे देगा। अभी यहाँ जितने भी टाइम है वो मुझे पिक करके दे देगा, राइट। तो मान लीजिए मुझे इसको सिर्फ ये चाहिए, मुझे ईयर चाहिए, मंथ चाहिए एंड डे चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा सेलेक्ट, मैंने बोला कन्वर्ट। कन्वर्ट बोल रहा है टारगेट टाइप। मुझे टारगेट टाइप क्या रखना है, मुझे टारगेट टाइप में मुझे यहाँ डेट टाइप करना है ताकि मुझे ये ईयर मंथ और इसमें ईयर मंथ और डे में वैल्यू दे दे। और इसकी जो है गेट डेट बोलूँगा, गेट डेट जो मेरा आज की डेट होगी उसका बोलूँगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या करेगा, मेरे को ये जो आज का डेट है और टाइम, सॉरी डेट मेरे को आज रिटर्न कर देगा इस फॉर्मेट में, राइट। मान लीजिए मुझे इसमें टाइम लेना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसमें डेट की जगह मैं सीधे टाइम कर दूँगा, राइट। अगर मैं इसका दोनों रन करके दिखाता हूँ आपको तो क्या होगा, एक में डेट आ गया और एक में ये वाली क्वेरी है इसकी जगह वो टाइम आ गया, राइट, ठीक है। तो कुछ एब्रीवेशंस है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा ये एक मैंने लिंक है, ये माइक्रोसॉफ्ट MSDN का वेबसाइट का, मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ईयर के लिए वाई यूज़ कर सकते हैं, आप डेट पार्ट में ईयर भी डाल सकते हैं। आप कोई सा भी इसमें एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं। डेट पार्ट जो हमारा एक फंक्शन है उसमें आप ईयर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप ईयर भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं और 4 टाइम वाई भी लिख सकते हैं, मंथ भी लिख सकते हैं। अगर आप मंथ चाहिए होगा डेट पार्ट में तो आप एम सिंगल एम भी लिख सकते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ उसमें। मान लीजिए मुझे सेलेक्ट गेट डेट लेना है आज की, तो मैं बोलूँगा एज टुडेज टाइम, राइट, टुडे टाइम, कॉमा ये दिया। मान लीजिए मुझे डेट पार्ट एक फंक्शन होता है इसमें जो कि मुझे रिटर्न करता है कि मुझे उस डेट में से मुझे क्या चाहिए। मान लीजिए आज की डेट में से मुझे क्या रिटर्न करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं आज की डेट में से मुझे ये चाहिए ईयर, तो मैं इसे कॉपी करूँगा डेट पार्ट में, ईयर यहाँ पेश किया कॉम। और उसका सेकंड पैरामीटर बोल रहा है मुझे किस में चाहिए, मुझे ईयर पार्ट मुझे चाहिए आज की डेट में से। गेट डेट एज आप लिख दो ईयर, आप ये ले सकते हो। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो क्या दिखाएगा मेरे को ये आज का डेट दिखाएगा प्लस ईयर दिखाएगा। मान लीजिए मुझे मंथ चाहिए, टाइम चाहिए, आवर चाहिए, मिनट चाहिए, सेकंड चाहिए, वीक चाहिए, वीक डे चाहिए, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। इसमें आप सिर्फ कॉपी कीजिए, डेट पार्ट टाइप कीजिए। डेट पार्ट टाइप करने के बाद आप में लिखिए मंथ कॉमा ये जो आपका जो डेट पार्ट का जो इंटरवल है, अब ये इंटरवल यहाँ से ये वाले डेट पार्ट वाले भी डाल सकते हैं या फिर आप एब्रीवेशन है, आप एब्रीवेशन भी यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैंने हम डाल दिया, आप एब्रीवेशन भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। गेट डेट एस MDH मंथ। मान लीजिए मुझे इसमें और क्या चाहिए, मान लीजिए डे ऑफ ईयर चाहिए मुझे, कौन से डे का ईयर है ये। कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद हमारा डे ऑफ ईयर, आप इसे कॉपी कीजिए, सॉरी डे ऑफ ईयर पेस्ट कीजिए एस डे ऑफ वाई ईयर, डे ऑफ वाई ईयर कर दीजिए आप। इसके बाद मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, इसमें वीक चाहिए, वीक डे चाहिए,
तो आप सीधा इसे कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद डेट पार्ट में आप वीक की जगह WK भी डाल सकते हो। आप WK डाल दिया मैंने, और इसको दोबारा कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें वीक डे की जगह आप DWB आप डाल सकते हो, राइट। DWB आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हो। ये हो गया वीक, कौन सा वीक चल रहा है, WK वीक। और ये वीक डे मतलब वीक WKDAY वीक डे। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या दिखाएगा, नहीं आ रहा है, सॉरी। यहाँ पे मुझे एक ब्रैकेट पैरेंथेसिस बंद करना था। अगर मैं इसको सॉरी, मुझे यहाँ पे भी करना है इसे। मैं पैरेंथेसिस लगाना भूल गया। इसको मैं दोबारा यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देता हूँ। एक पैरेंथेसिस मैंने लगाना भूल गया था। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, रन करने के बाद मेरे पास क्या है, आज का टाइम आ गया, ईयर आ गया, मंथ आ गया, डे ऑफ ईयर, यानी इस दिन पे जो साल का या 365 दिन होता है, कौन सा दिन है आज का। वीक 39 वीक चल रहा है। 4 मतलब क्या है, ये है आपका संडे। इसमें 1 लेता है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसमें। संडे एज 1 मारता है। 2 आपका मंडे हो गया, 3 आपका ट्यूसडे हो गया, 4 आपका वेडनेसडे हो गया, राइट। अभी जो 4 है इसलिए वेडनेसडे आपको ये दिखा रहा है। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी का डेट नेम चाहिए, डेट नेम भी आप लिख सकते हो। डेट नेम आप ओपन करोगे, डेट नेम में क्या होता है बेसिकली, डेट नेम में मतलब आपको जो नाम होगा, डेट नेम, इसमें जो बेसिकली जो नाम होता है वो आपको नाम रिटर्न करता है। मान लीजिए मुझे डेट नेम में मंथ चाहिए, मंथ कौन कौन से महीने का, इसी महीने का चाहिए, तो गेट डेट जो मेरा है आज का डेट आप वो पिक कर सकते हैं एज MTH मंथ नेम। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे आज का जो इस महीने का जो है वो उसका सितंबर वो मुझे यहाँ पे ऐसे दे देगा। तो आप डेट पार्ट, डेट नेम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो इस एब्रीविएशन में। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फ़िलहाल। तो इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद मैं आपको हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है सेलेक्ट। इसमें आप कहते हो डेट ऐड। डेट ऐड मतलब क्या करता है, ये जो डेट है कम करना हो या बढ़ाना हो आपको किसी पर्टिकुलर डेट से, आप इसको डेट ऐड फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। आप पैरेंथेसिस ओपन करो, इंटरवल, इंटरवल में जो है आप ये यूज़ कर सकते हो सारे। अगर जो भी आप कहीं पे भी इंटरवल देखते हो तो आप ये वाला एब्रीविएशन डेट पार्ट यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। मान लीजिए मुझे डे बढ़ाना है, DD लिख दिया है मैंने, D लिख दिया कोमा। अगर मैं इसके आपको आर्गूमेंट्स दिखाऊँ, पहले इंटरवल है, फिर उसके बाद आपका इंक्रीमेंट है, कितना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, फिर आपके पास है डेट, यानी किस डेट में आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे डे में इंक्रीमेंट करना है, कितना इंक्रीमेंट करना है, 5 इंक्रीमेंट करना है, और किस डेट में करना है मुझे, मान लीजिए आज से मुझे 5 डेट आगे बढ़ानी है। तो इसको मैं अगर रन करता हूँ तो आज मेरे पास 23 तारीख है, 23 5 28 आ जानी चाहिए मेरे पास, 28 तारीख है। मान लीजिए अगर आपको बैक जाना है तो आप बैक जाने के लिए -5 कर सकते हो, यानी 23 है तो आपको 18 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से आप जो है यूज़ कर सकते हो। आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप डेट लगा सकते हो, आप यहाँ पे अपनी तरफ से आप वीक लगा सकते हो, मंथ लगा सकते हो, ईयर लगा सकते हो, वो सब आप पे डिपेंड करता है। ये तो मैंने आपको एक छोटा एग्जांपल दिया है। उसके बाद मान लीजिए मुझे डेट डिफरेंस का फॉर्मेशन होता है। डेट डिफरेंस क्या होता है, कैलकुलेट करता है डिफरेंस बिटवीन 2 डेट्स। मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ सेलेक्ट डेट डिफ इंटरवल स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट। मान लीजिए इंटरवल मुझे किस में चाहिए, मुझे डे में चाहिए। डे में मैंने इसको D लिख दिया, कॉमा। स्टार्ट डेट मान लीजिए मैं कोई पिछली स्टार्ट डेट दे देता हूँ, मान लीजिए 2020, मान लीजिए मैंने दे दिया इसमें, अभी 9th मंथ चल रहा है, 9th मान लीजिए मैंने इसको ये डेट दे दिया। जो एंड डेट हो गया मेरा, मैं मान लीजिए इसको दे देता हूँ गेट डेट, जो आज की मेरी डेट है, राइट। तो मुझे डिफरेंस दिखा देगा कि कितने दिन का डिफरेंस हुआ है। जब मैं इसको रन करूँगा 3 दिन का डिफरेंस हुआ, राइट। आप इससे इस तरह से आप डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। अगर आप ईयर में निकालना चाहते हैं तो कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कीजिए, यहाँ पे आप ईयर दीजिए, वही आप टाइप कर दीजिए। ईयर में मान लीजिए मुझे 1974 लगाना है, 1974 का मुझे ईयर में देखना है
तब से लेकर अब तक मेरे पास कितने ईयर हो चुके हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मेरे को ये दिखाएगा 16,805 ईयर हो चुके हैं, राइट। 16 आई थिंक ये ईयर है आपका। आई थिंक इसका जो एब्रीवेशन है ईयर का डबल वाई है, इसका सॉरी डबल वाई है आपका ईयर, तो ये करेक्ट आएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ 46 आ गया आपका, ठीक है। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मंथ देखना है तो एम लगा दीजिए, एम लगाने के बाद पता चल जाएगा आपको कितना मंथ हुआ है तब से। अगर आपको इसको ईयर में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाई 12 कर दीजिए, तो इससे सेम वही आ जाएगा ईयर आपको 46, राइट। तो इस तरह से जो आप है डेट डिफ डेट फिट आप यूज़ कर सकते हो। डेट डिफ हो गया, डेट ऐड हो गया, डेट नेम हो गया, डेट पार्ट हो गया। तो आइए हम चलते हैं सब बेसिक क्वेरी की तरफ। बेसिक क्वेरीज, मेरे पास एक टेबल है जिसमें लास्ट टाइम जो हमने यूज़ किया था ऑर्डर लिस्ट। ये जो हमारा डेटा है आज हम इसमें डेट टाइम पे एनालिसिस करेंगे। डेट टाइम पे एनालिसिस करेंगे हम इसमें। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलूँगा स्मॉल स्मॉल क्वेरी में, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे इसमें ये लगाना है कि ईयर में मान लीजिए एवरी ईयर और एवरी मंथ कितना मेरे पास जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा हुआ है, ठीक है। ईयर एंड मंथ वाइज मेरे पास रेवेन्यू कितना आया। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट डेट पार्ट मैंने दे दिया। मान लीजिए मैंने ईयर दे दिया, ईयर कोमा इन टाइम फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। क्या करेगा ये, जो ये जितनी भी ये मेरी इन टाइम की जो वैल्यूज़ है इनका जो ईयर होगा पहले मुझे वो रिटर्न करेगा, राइट। ईयर इसने रिटर्न कर दिया, जो भी इसमें ईयर है 2002, 2003, 2004 जो भी होगा वॉट एवर, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको मुझे इसमें मंथ भी चाहिए, तो मैं इसको पहले नाम देता हूँ ईयर कोमा एज डेट पार्ट। डेट पार्ट में मैंने इसको यहाँ बोला मंथ कोमा इन टाइम, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या करेगा, ये ईयर देगा, उसके जो रेस्पेक्टिव मंथ होगा वो मंथ दे देगा मेरे को, राइट। तो ये तो हमारा ईयर और मंथ, इसमें से हमने देखा है हमने कैसे इसको ईयर और मंथ हमने इसमें फेच कर लिया है। मान लीजिए मुझे इस पर अब मुझे एनालिसिस करना है, मुझे सम लेना है, सम ऑफ फिस्कल टू नेट पे का लेना है। नेट पे जो कि हमारा ऑर्डर लिस्ट में, अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ आपको, नेट पे हमारा ये डेटा है एज, मान लीजिए इससे मैं रेवेन्यूज दे देता हूँ, राइट। और मैं इसको बोलता हूँ ग्रुप बाय मैंने बोल दिया। जो हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो हमने लिया था कॉलम में हमें वो देना होता है जो विदाउट एग्रीगेशन वाला होता है, राइट। अगर मैं इसको एक मिनट, इसको मुझे टाइम दीजिए। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मुझे क्या दिखा रहा है, अब ये जो है मेरा डेटा जो है अभी सेंडिंग में वैसे नहीं है, ये ऑर्डर में नहीं है। इसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको बोला मैंने ऑर्डर बाय, यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय लगा दिया क्लॉज ऑर्डर बाय। तो क्या होगा, ये मेरा जो छोटा से बड़ा है डेटा वो आ जाएगा। 2002 पहले महीने में इतनी सेल हुई, 2002 दूसरे महीने में इतनी हुई, एंड सो ऑन। आप ऐसे कर सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसके आगे एक जनवरी ऐड करना है, कैसे ऐड करूँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके कैसे ऐड होगा ये। तो इसको जनवरी फरवरी मार्च करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसी कॉलम रेवेन्यू कॉलम से पहले आप एक और मैंने आपको बताया था डेट नेम का फंक्शन। डेट नेम क्या चाहिए आपको, मंथ चाहिए, कॉमा किस में चाहिए, इन टाइम में चाहिए ना, एज एम टी एच मंथ एंड नेम। सेम आपको क्या करना है, इसी क्वेरी को यहाँ पे आप कॉमा दीजिए। आपको ठीक इसी क्वेरी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको इसमें इसी स्टेटमेंट में लगा देना है, एज मंथ नेम हटा दीजिए। क्योंकि जो भी ग्रुप बाय में हमारे वो सारे कॉलम्स आते हैं जो नॉन एग्रीगेटेड होते हैं, जो हमने सेलेक्ट के साथ यूज़ किए होते हैं, राइट। उसको अब रन करता हूँ तो क्या होगा, ये 2002 जनवरी 1 7 जुलाई। तो इस हिसाब से जो है आप देख रहे हो कि हम जो एनालिसिस कर पा रहे हैं कि हर एवरी ईयर एंड एवरी मंथ कि हमारे पास जो सेल्स है, रेवेन्यू है, वो कैसे आ रही है। आप इस तरह से जो है आप अपना, अगर आपके पास डेट टाइम का डेटा है
अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपको एज अ वीकडे में यूज़ करना है, यानी मंडे टू संडे, मान लीजिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपके पास ऐसा डेटा है, कैसे आता है वो, राइट। मान लीजिए मैं इसको टाइप करता हूँ, सेलेक्ट डेट पार्ट। डेट पार्ट में मैंने बोला वीक डे, वीक डे आप दे दीजिए, वीक डे आपका ये रहा, ये आपका वीक डे, राइट। कॉमा उसके बाद बोलिए इन टाइम। इन टाइम मेरा कॉलम का नाम होगा जो मुझे चाहिए। टाइम फ्रॉम, मान लीजिए मेरे पास जो टेबल का नाम है ऑर्डर लिस्ट है, अगर मैं इसको रन करता हूँ ऐसे, रन करने के बाद मेरे को ये है वीक टाइम, वीक जो वीक डे है मेरे को दे रहा है 1 से लेकर 7 तक। 1 आपका था संडे, याद रखिएगा, 1 से 7 ऐसे काम करता है ये। तो ठीक मुझे इसी बेसिस पे एनालिसिस करना है। मान लीजिए मैंने बोला इसको कॉमा सम ऑफ, मैंने बोला नेट पे मेरा ऐसा हो जाएगा रेवेन्यू फॉर्म, और मुझे ग्रुप बाय में मुझे वो कॉलम देना होगा जो मेरा नॉन एग्रीगेटेड है, जो मेरा सेलेक्ट के साथ यूज़ हुआ है। ग्रुप बाय नहीं, ये कॉमा चाहिए, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप देखेंगे 1 से लेकर 7 आ गए हैं, मगर ये सेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। उसे कॉपी कीजिए, कॉपी दोबारा कीजिए, आप ऑर्डर बाय क्लॉज लगाइए, पेस्ट कीजिए, यहाँ पे आप टाइप कीजिए ऑर्डर बाय। अगर आप इसको अब रन करते हो तो 1 2 3 4 5 7, मैं चाहता हूँ इसके आगे आप नंबर आ जाए, या सॉरी वीक आ जाए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। जैसे हमने ये यूज़ किया था डेट नेम फंक्शन, सिमिलर हम वही फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे। हम बोलेंगे डेट नेम कॉमा, उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, वीक था, वीक लगा देंगे कॉमा, हमारा जो फील्ड का नाम होगा, कॉलम का नाम वो दे देंगे, एज बोलेंगे वीक नेम कॉमा दीजिए। हमको यही फील्ड मुझे अपने ग्रुप बाय में डालनी है प्लस ऑर्डर बाय में डालनी है। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, रन करने के बाद अगर आप चेक करोगे तो आई एम सॉरी, इधर मैंने कुछ मिस्टेक किया है शायद। एज डेट पार्ट, यस डेट पार्ट करेक्ट है, वीक डे है, ठीक है। डेट नेम, आई एम सॉरी, डेट नेम मुझे यहाँ पे वीक डे चाहिए। डेट नेम मेरा वीक डे होगा, वीक डे। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद देखा गाइस, ये है मेरा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो वीक डे है यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 करके आता है। अगर आप मुझे चाहते हो उसी का नाम चाहिए तो नाम के लिए आप उस पर डेट नेम लगा सकते। अगर आप डेट पार्ट चाहिए 1 2 3 4 5 6, तो हमने डेट पार्ट यूज़ किया था। सिमिलरली हमने यहाँ पे यूज़ किया था, अगर आपको याद हो तो हमने इस तरफ यूज़ किया था ये, राइट, ऐसे हमने यूज़ किया था ये। तो ये तो था हमारा, ये हम आप देख सकते हो, आप ये तो आपका जो डेटा है, ये जो मैंने आपको बना के दिया है, ये एक्चुअली एग्रीगेटेड है ये। यानी मेरे पास जो डेटा है 2002 2003 2004 का, क्या करेगा 2002 2003 और 2004 के जितने भी संडेज होंगे उनको सबको डेटा पिक करके रेवेन्यू को क्या करेगा, उसमें एग्रीगेट कर देगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा है, राइट। मान लीजिए आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, पहले मैं डेटा एक बार दिखाया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट, ये हमारे पास डेटा है। मान लीजिए मुझे किसी एक पर्टिकुलर का रिकॉर्ड फेच करना है। मान लीजिए मुझे 2002 जनवरी 1 जनवरी 2002 का मुझे रिकॉर्ड फेच करना है, तो कैसे करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर HDR, मतलब वेयर इन टाइम इज इक्वल टू 2002 जनवरी 1, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, ये मेरे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आया। मेरे पास रिज़ल्ट इसलिए नहीं आया है क्योंकि जो इन टाइम का यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो मेरे पास ऐसा है, इसमें मेरे पास डेट भी है टाइम भी है। मैंने आपको बताया था ये ऐसा फॉर्मेट लाने के लिए हमारे पास क्या था, कन्वर्ट का ऑप्शन था। तो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे। पहले इस फील्ड को हम कन्वर्ट करेंगे, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने बोला इसकी जो फील्ड है इन टाइम की, हम इसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट, इसमें
में करेंगे, इसको डेट कॉमा इन टाइम में करेंगे। तो ये फील्ड मेरा, जो ये वाला फील्ड है मेरा इन टाइम का, ये वाला ऐसे ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, रन करने के बाद आप देखेंगे तो मेरा जो डेटा है ये 2002 जनवरी 2002 1 जनवरी का आ गया है मेरे पास। इसका एक और तरीका है, आप कैसे कर सकते हैं, उसे कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कीजिए। आपने बोला वेयर ईयर ऑफ इन टाइम इज इक्वल टू 2002 एंड मंथ ऑफ इन टाइम इज इक्वल टू 1 एंड डे ऑफ इन टाइम इज इक्वल टू 1। थोड़ा लेंदी है ये, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो वही सेम, जो सेम रिकॉर्ड है मेरा वही यहाँ पे पिक होके आ जाएगा 4 रिकॉर्ड, अगर आप चेक करोगे तो, राइट। तो इस तरह से जो है ये काम करता है। ये मान लीजिए मैं इसमें आपको कुछ देना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास डेट है और उसमें मुझे चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर डेट का मुझे मान लीजिए एक रेवेन्यू निकालना है। मान लीजिए मैं एक रेवेन्यू निकालना चाहता हूँ 2002 जनवरी का, 1 जनवरी 2002 का, मान लीजिए 3 जनवरी 4 जनवरी, किसी एक डेट का मैं रेवेन्यू निकालना चाहता हूँ। टोटल की मेरा कोई एक डेट का जो रेवेन्यू है कितना आया होगा। सेलेक्ट कन्वर्ट डेट कॉमा इन टाइम फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। अगर मैं इसको यहाँ रन करता हूँ तो मुझे क्या दिखा रहा है, इस डेट में आ गया। मान लीजिए मुझे इस डेट का रेवेन्यू निकालना है, तो इसे मैंने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने कॉमा दिया, मैंने बोला सम ऑफ नेट पे एज रेवेन्यू फ्रॉम, मैंने ये बोला वेयर इन टाइम, वेयर बोला मैंने इसको ईयर सॉरी कन्वर्ट आएगा इसमें, कन्वर्ट ऑफ यही पूरा जो आएगा डेट कॉमा इन टाइम इज इक्वल टू जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट करेंगे। और जो हमारा ग्रुप बाय जो क्लॉज है, ग्रुप बाय क्लॉज आप सिमिलरली अब दे दीजिए जो नॉन एग्रीगेटेड कॉलम जो आपने सेलेक्ट किया है सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, अब वो दे दीजिए यहाँ पे। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन कर दिखाता हूँ, तो हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू आया था उस दिन का 1541 रुपये आया था, राइट। तो ये तो था। आप इस तरह से जो है आप किसी एक पर्टिकुलर डे का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपको कुछ आपको लेट्स से आपको आपके पास यहाँ पे अगर आप चेक करोगे डेटा में, मेरे पास यहाँ पे डेटा में मेरे पास यहाँ पे टाइम आ रहा है, राइट। मान लीजिए हम अभी हम थोड़ा टाइम पे एनालिसिस कर लेते हैं। मान लीजिए मेरा टाइम वाइज चेक करना है कि टाइम वाइज में मेरा कितना रेवेन्यू आ रहा है। 10 से 11 के बीच में कितना है, फिर 12 के बीच में कितना है, 12 से 1 के बीच में कितना है। अगर आपको ऐसा टाइम एनालिसिस करना हो तो आप कैसे करोगे? पहले आपको कुछ दिखाया था। अगर आपको इसमें आवर का पार्ट निकालना, कैसे निकालोगे? सेलेक्ट डेट पार्ट से आपको बोलना है आवर कॉमा इन टाइम से निकालोगे फ्रॉम ऑर्डर HDR जो हमारा टेबल है। तो क्या करेगा ये, हर फील्ड का मुझे आवर निकाल के देगा। पहला मेरा जो एक बंदा आया था वो 10 आवर में आया था, 11 आवर में आया था, फिर 12 में आया था, 18 में आया था। 10, 11, 12, 18 अगर आप इसको चेक करता हो, 10 में है, 11 में है, 12 में है, 18 में है, ऐसे जो आवर है इतने बजे आया था ये, राइट। मान लीजिए मुझे आवर वाइज डेटा निकालना हो तो आप सिमिलर सेम अप्रोच होगा। सम नेट पे एज, मान लीजिए मैंने इसको रेवेन्यू दे दिया, और वेयर डेट पार्ट, मान लीजिए इसको मैंने मैंने मान लीजिए मुझे ईयर चाहिए, ईयर ऑफ इन टाइम इज इक्वल टू 2002 का चेक करना है मुझे, एंड ग्रुप बाय
ग्रुप बाय में मुझे वही सेम कॉलम रखना हो, सेम कॉलम नेम रखना होगा जो मेरा नॉन एग्रीगेटेड कॉलम होता है, जो मैंने सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ किया है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या मेरे को दिखाएगा ये? तो मेरे को लेट मी से एक बार मुझे ऑर्डर बाय करने दो उसे। आपको अभी ऐसे समझ नहीं आएगा ये। ऑर्डर बाय, इसको मैंने ऑर्डर बाय यहाँ पे कर दिया, राइट। ऑर्डर बाय करने के बाद मेरे को बता रहा है इस पर ये रेवेन्यू है 10 से 11 के बीच में मेरे पास इतना रेवेन्यू आया है, 11 से 12 के बीच में इतना आया, 12 से 1 के बीच में इतना आया है, और 2 3 4 5 यानी 4-5 घंटे में कुछ काम नहीं किया। फिर शाम को काम किया, 6 से 7 के बीच में इतना रेवेन्यू आया, 7 से 8 में इतना आया, 8 से लेकर एंड अबव यानी 9 बजे तक कुछ कितना भी हो बस इतना रेवेन्यू आया है। तो मान लीजिए मुझे चेक करना है कितने कस्टमर आए हैं। सिमिलर कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कीजिए, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे काउंट लगा दीजिए। काउंट पैरेंथेसिस में आप इसको वो दे दीजिए एस्ट्रिक, उसके बाद बोलिए नंबर ऑफ कस्टमर्स। ऐसे देख लीजिए अब नंबर ऑफ़ कस्टमर अगर आप रन करोगे तो क्या होगा ये हमको क्या दिखा रहा है? हमको ये दिखा रहा है कि 10 से 11 के बीच में मेरे पास इतने कस्टमर आए हैं, 11 से 12 के बीच में इतने कस्टमर आए हैं, 12 से 1 के बीच में इतने कस्टमर आए हैं। मान लीजिए अगर आपको इसमें कुछ टाइम का थोड़ा दिक्कत है, मान लो अगर आपको आपको टाइम ऐसे देना है 10 कॉलम, इसके बाद आप एक हाइफन दीजिए 10:59, फिर उसके बाद आप 11 पे आइए, सेमीकोलन, फिर हाइफन दीजिए 11 सेमीकोलन एंड सो ऑन। मान लीजिए आपको ऐसे विजुलाइज करना है तो आप कैसे करोगे? और मैं ये भी बता देता हूँ आपको, इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, बने रहे आप। इसमें मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉन्कैटनेट यूज़ करूँगा। ये तो हमारा आ गया, ये जो हमारा जो है 10 11 12 13 क्या है ये हमारा इससे आया है, राइट। तो हमें क्या ऐड करना है? हमें यहाँ से टोटल ये वाला ऐड करना है, ये वाला पोर्शन हमें ऐड करना है, ये वाला पोर्शन हम ऐड करेंगे 10 को छोड़ के। 10 मेरा ये है वो इससे आ जाएगा, ये वाला 10 भी इससे आ जाएगा, बाकी हम कॉन्कैट करके दिखाएंगे। हमारे सीक्वल्स वालों में फंक्शन होता है कॉन्कैट का। कॉन्कैट अगर मैं इसको कॉन्कैट करता हूँ, कॉन्कैट करने के बाद बोलता है एक्सप्रेशन, यानी आप जितने एक्सप्रेशन दोगे उसको सबको वो ऐड कर देगा वो। मान लीजिए पहला एक्सप्रेशन मेरा ये था, ये वाला जो कि 10 11 12 जो यहाँ पे डेट आया वो आ गया, कॉमा। उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा? दूसरा एक्सप्रेशन आप देख रहे हो यहाँ पे सेमी कॉलन आपका ये है, सॉरी कॉलन है, फिर आपका डबल ज़ीरो है, फिर हाइफन स्पेस डैश है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो सिंगल कोट में आप क्या कीजिए, कॉलन दीजिए, डबल ज़ीरो दीजिए, स्पेस दीजिए, हाइफन दीजिए, स्पेस दीजिए, फिर बंद कीजिए इसको, फिर स्क्वायर ब्रैकेट कीजिए। अगर मैं इसको रन करता हूँ अब क्या होगा ये? मान लीजिए ये तो हमारा एक पार्ट हो गया, ये कॉमा दीजिए। अब मुझे नेक्स्ट एक्सप्रेशन देना है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास ये आएगा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन मेरे पास ये आएगा 10 तो मेरा यहाँ से आ जाएगा, मैंने इसे कॉपी किया, राइट। 10 मेरा यहाँ से आ गया, पेस्ट कर दिया, उसके बाद कॉमा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन मेरे पास ये आएगा, ये कॉलन और 59, राइट। तो मैं क्या करूँगा इसमें, नेक्स्ट सिंगल कोट, कॉलन दिया, 59 दिया, फिर बंद किया मैंने सिंगल कोट से। उसके बाद मैंने इसको बोला फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखना गाइस क्या होगा, देखा मैजिक? आप देख रहे हो टाइम मैंने किस तरह इसको चेंज कर दिया है। तो हम इसी भी यहाँ पे आप जो है एनालिसिस करेंगे, बस आप कॉपी पेस्ट कीजिए और जो प्रीवियस का वाला लॉजिक है वो लगाइए। मान लीजिए इसको मैंने दे दिया एज इंटरवल, एज मान लीजिए लंच डिनर वाट एवर, एज लंच इंटरवल, राइट, ठीक है, एज लंच इंटरवल। और उसके बाद मुझे चाहिए कॉमा दे रखा है मैंने। मुझे मान लीजिए सम देखना है, मुझे कितना रेवेन्यू आया है हर नेट पे एज रेवेन्यू। और ग्रुप बाय में मुझे पूरा पेश करना होगा,
ग्रुप बाय मान लीजिए मुझे पूरा पेश करना है। ग्रुप बाय में हम वो कॉलम पेश करते हैं जो हम नॉन एग्रीगेटेड कॉलम होता है, जो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन होता है, पेश करो या ना पेश करो। अगर आप पेश नहीं करोगे तो आपको ये शो नहीं करेगा वैल्यू। अगर आप पेश करोगे तो ये ऐसी वैल्यू शो करेगा हमें। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये, तो यहाँ पे दिखा रहा है 10 से 11 के बीच में इतना रेवेन्यू आया, 11 से 12 में इतना आया, 12 से 1 में इतना आया, शाम के 6 से 7 बीच में इतना आया, 7 से 8, 8 से 9, ये इतना मेरे पास रेवेन्यू आ चुका है, राइट। अगर आप इसको मान लीजिए इसमें अगर आप और कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अगर आप इसमें वेयर स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं तो आप वेयर लगा सकते हो। वेयर मैंने बोला 2002 का चाहिए। वेयर ईयर ऑफ इन टाइम इज इक्वल टू मैंने बोला 2002। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो ये 2002 का इसने मुझे स्टेटमेंट जो है दे दिया है, राइट। अगर आप मान लीजिए मैं इसमें ये कहता हूँ कि कितने यू कैन से नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कितने आए हैं, जो हमने ऊपर यूज़ किया था काउंट वाला, वो यूज़ कर सकते हो। तो फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ नंबर ऑफ़ कस्टमर्स। इसमें टाइप कीजिए, सॉरी यहाँ पे काउंट ऑफ, इसको बोलिए स्टार एज नंबर ऑफ कस्टमर, राइट। इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मैं इसका रन करता हूँ। तो आपने जो ऊपर आपने जो चेक किया था 217, फिर 400, 477, ये सेम वही है जो आपने ऊपर रन किया था यहाँ पे, राइट। अगर आप देखना है 217477203, ये सेम ही डेटा है। इसके आगे हमने बस कस्टमाइज़ कर दिया, 10 से 11, 11 से 12 ऐसे लिख के हमने इसे कस्टमाइज़ कर दिया, राइट। और ये मुझे एवरेज सिटिंग टाइम देखना हो, कैसे करोगे आप एवरेज सिटिंग टाइम ऑफ, मान लीजिए मुझे कस्टमर्स, यानी एक कस्टमर, हर कस्टमर कितना एवरेज टाइम स्पेंड करता है कैफ़े में, तो मुझे वो चेक करना है। तो आप कैसे चेक कर सकते हो, मैंने आपको डिफ का फंक्शन बताया था, सेलेक्ट डेट डिफ, राइट। पैरेंथेसिस में ओपन करूँगा, पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद मेरे से बोला इंटरवल आपको किस में चाहिए, मुझे मिनट में चाहिए, मिनट टाइप कीजिए, कॉमा, स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग टाइम मेरा होगा इन टाइम, कॉमा, आउट टाइम फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। तो मेरे को ये क्या दे रहा है, मेरे को ये कह रहा है कि जो मेरा कस्टमर है वो मेरा जो पहले रो का जो कस्टमर है, मेरा जो पहला कस्टमर है जो आया था, वो उसने 69 मिनट स्पेंड किए। फिर एक दूसरा कस्टमर आया, 67 मिनट स्पेंड किए। फिर तीसरा है 139 मिनट उसने स्पेंड किए। तो इस तरह से जो है कस्टमर जो है टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, राइट। मान लो मुझे इनका एक एवरेज चाहिए, तो एवरेज में मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एवरेज लगाता हूँ, ये एग्रीगेशन यूज़ है, एग्रीगेशन में आता है। अगर मैं इसको एवरेज लगाता हूँ तो हर कस्टमर कम से कम कितना मिनट स्पेंड कर रहा है कैफे में, एटलीस्ट 83 मिनट स्पेंड कर रहा है, राइट। तो मुझे इसी बिहाफ पे मुझे अब निकालना है कि मान लो मुझे कि इसमें हर एवरेज में मान लीजिए मैं इसमें मान लो मुझे क्वार्टर के हिसाब से निकालना है। क्वार्टर मान लीजिए, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं इसमें सेलेक्ट, मान लीजिए मुझे सॉरी डेट पार्ट QUART क्वार्टर, कॉमा, इन टाइम फ्रॉम ऑर्डर SDR। तो क्या करेगा, मुझे क्वार्टर रिटर्न कर देगा। ये क्वार्टर यानी जनवरी टू मार्च 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, राइट। ऐसे क्वार्टर होगा ये। तो मान लीजिए मुझे क्वार्टर वाइज चेक करना है कि हर क्वार्टर में कितना परसेंट का जो कितना एवरेज आ रहा है कि हर क्वार्टर में एक कस्टमर कितना टाइम बिता रहा है। मान लीजिए जनवरी टू मार्च में मेरे पास कितने भी कस्टमर आए, उनका एवरेज इस सिटिंग टाइम मेरे कैफ़े में कितना रहा। आइए हम इसमें मैसेज को इसी पे हम विजुलाइज कर लेते हैं। कॉपी किया, एज QTR दिया मैंने,
कॉमा, उसके बाद मैं इसको कॉपी करूँगा ऊपर से, जो हमारा एवरेज सिटिंग टाइम था, राइट। ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन में होगा, जो कि हम इसे सेलेक्ट स्टेटमेंट से नहीं लेंगे, आई मीन सेलेक्ट स्टेटमेंट में नहीं लेंगे, सो मैं एज ए एग्रीगेशन लेंगे इसको, जो कि हम ग्रुप बाय में यूज़ नहीं करेंगे। ग्रुप बाय में हम ये वाला वैल्यू यूज़ करेंगे, राइट। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, इसको मैंने बोला ग्रुप बाय ये। ग्रुप बाय मैं इसको अब मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद मेरे को क्या दिखा रहा है ये, अगर लेट मी से मुझे ऑर्डर बाय करने दीजिए पहले। ऑर्डर बाय सेंडिंग ऑर्डर जनवरी टू मार्च में मेरे पास जनवरी टू मार्च में जो मेरे पास कस्टमर आए उनका जो एवरेज सेटिंग टाइम है वो है 82 है। ये पूरा मेरा ओवरऑल डेटा है, यानी 2002 का भी है, 2003 का भी, 2004 का है। मान लीजिए मुझे फ़िल्टर लगाना 2002 पे करना सिर्फ, वेयर ईयर ऑफ इन टाइम इज इक्वल टू 2002, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद तो मेरे पास ये आया, ठीक है, 2002 का ये आ गया। 2003 में अगर आप चाहते हो चेक करना, 2003 में ऐसे आ गया। 2003 में क्या हुआ, जनवरी टू मार्च में मान लीजिए कैफ़े में ज़्यादा सर्दी है, ज़्यादा गर्मी रहती तो कम बंदे आए, यानी अप्रैल मई जून गर्मी ज़्यादा है तो ज़्यादा बंदे आए। तो आप इस तरह से आप जो है अपना विजुलाइज कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। तो आप इसी तरह से आप इसमें जो है क्वार्टर यूज़ कर सकते हो। आप इसमें डेट डिफ मैंने यूज़ किया है, मिनट आप कैसे इसमें आप कैसे मिनट्स में आप डिफरेंस कर सकते हो, मिनट में आप कैसे इसमें विजुलाइज कर सकते हो, ये सब आप पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। उसमें मान लीजिए मुझे पर डे चेक करना है, पर डे कितना रेवेन्यू आ रहा है, राइट। 2002 का मान लीजिए एक फर्स्ट डे कितना है, सेकंड डे कितना है, ऐसे मुझे चेक करना है कि मेरे पास जो टोटल रेवेन्यू है मेरे पास वो कितना आया है पर डे के हिसाब से, राइट। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है, मैं चाहता हूँ कि 2002 में का ईयर हो, 2002 का ईयर हो और पहला महीना हो 2002 जनवरी मंथ, 1 से लेकर 31 तक पर डे मेरे पास कितना रेवेन्यू आप क्या चेक कर सकते हो। मैंने बोला सेलेक्ट कन्वर्ट डेट कॉमा इन टाइम फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद यहाँ से पहले मैंने बोला कॉमा सम ऑफ नेट पे नेट पे बोला एज रेवेन्यू। इसको मैंने बोला ग्रुप बाय मेरा ही सेम रहेगा, कन्वर्ट डेट एंड टाइम। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने का क्या दिखा रहा है मेरे पे, एक मैं लेट मी इसमें मुझे ऑर्डर बाय करने दीजिए। ऑर्डर बाय अगर आप इसे सेंडिंग में करोगे तब ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। ऑर्डर बाय मैंने किया यहाँ पे मेरा 2002 का जनवरी का डेटा है, राइट। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2003 का भी है, मगर मैंने बोला मुझे इसमें वेयर ईयर ऑफ इन टाइम इज इक्वल टू 2002 एंड मंथ ऑफ इन टाइम इज इक्वल टू 1, यानी जनवरी 2002 में पर डे का मुझे रेवेन्यू जानना है कितना आया है। तो आप इस हिसाब से एनालाइज कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट जनवरी को आपको इतना रेवेन्यू आया, सेकंड जनवरी को इतना आया, थर्ड जनवरी को इतना आया, एंड सो ऑन 31 जनवरी तक आपको इतना रेवेन्यू आ गया है। अगर आप 2003 करना चाहते हो सिर्फ इसे 2003 करके आप एग्जीक्यूट कीजिए। आप इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में मैं फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा 40 मिनट का वीडियो हो गया ये। तो इसमें आपने देखा होगा कैसे मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स यूज़ किए हैं। डेट एंड टाइम फंक्शन पे आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो। अब एक्सेल में ही नहीं, आप किसी भी टूल में एनालिसिस कर सकते हो, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो ये तो था हमारा डेट एंड टाइम का फंक्शन का
चैप्टर मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। फिर मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए आप स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। गुड बाय।